अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है मोज़म्बिक और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जिस तरह के हमने सेपरेशन वाला जो चैप्टर है टोपोलॉजी में वो शुरू किया हुआ है और उसमें हमने टी नॉट स्पेस को पढ़ लिया था। उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई और उसकी जो डेफिनेशन थी उसको हम कैसे डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो भी मैंने आपको स्टूडेंट्स उस वाली वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स T1 स्पेस को डिस्कस करेंगे कि कब कोई स्पेस T1 स्पेस होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी और किस तरह हम इसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये लेट करें हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये लेट कर स्टूडेंट्स इसका ग्राउंड सेट है, ठीक है, और इसमें कोई स्टूडेंट्स लेट करें कि कोई दो पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। तो क्या हो कि यहाँ पर दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करें, दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करें। ओपन सेट का मतलब कि टोपोलॉजी के मेंबर में से दो ऐसे ओपन सेट्स एग्जिस्ट करें जो जिनमें से एक एक्स को कंटेन करे और वाई को कंटेन ना करे, और दूसरा जो ओपन सेट हो वो वाई को कंटेन करे लेकिन वो एक्स को कंटेन ना करे। तो इसको हम स्टूडेंट्स नाम दे देते हैं, ये यू है, ठीक है, और ये इसको नाम दे देते हैं, ये ओपन सेट है बी, ठीक है। तो इसी की डेफिनेशन हुई कि a topological space is said to be T1 space if for any x and y, if for any two distinct points of ground set there exist two open sets such that one contains one and not the other, ठीक है, one that such that one open set contains one of them but not the other and the other open set contains one of them but not the other। के वो इस तरह से एक ओपन सेट एग्जिस्ट करे कि वो अगर ये ओपन सेट इसको कंटेन करता है तो वो इसको कंटेन ना करे, और अगर वो कोई ओपन सेट है वो इसको कंटेन करता है इस पॉइंट को तो फिर वो दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन अब डायग्राम बना ली, इस इधर से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और मैथमेटिकल तरीके से किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स के लिखेंगे कि टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी T1 स्पेस इफ फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग टू x not equal to y there exist two open sets u and v, ठीक है। अब देखेंगे इधर दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कंपेयर करें टी नॉट स्पेस से, उसमें एक ओपन सेट एग्जिस्ट करता था लेकिन इधर क्या दो, इस पर ये कंडीशन लगी कि दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करें, ठीक है, सच दैट किस तरह के एक्स जो है एक्स बिलोंग करे इस यू को बट वाई इस यू को बिलोंग ना करे। तो इधर से देख भी सकते हैं कि जो यू है वो एक्स को कंटेन करता है लेकिन वाई को कंटेन नहीं करता। तो बस इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना, बस अगर आप इसको अपने माइंड में उठा लेते हैं तो फिर इसके अलावा जो सारी मैथमेटिकली तरीके से जो इसकी डेफिनेशन है और जो भी इसकी इंग्लिश है वो आप लिख सकते हैं। एंड क्या हो कि वाई बिलोंग करता है अगर इस ओपन सेट वी को, तो देन स्टूडेंट्स इधर आता है देन, ठीक है, तो क्या होगा देन वाई नॉट बिलोंग करे इसको, और अगर वी वाई बिलोंग करता है इस ओपन सेट वी को तो देन एक्स जो है वो बिलोंग ना करे इस ओपन सेट वी को। तो इधर से हम देखकर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इनकी एग्जांपल्स करते हैं तो इधर ये वाले कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसकी हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके अलावा जो इसके जो थ्योरम्स हैं उनको आप बुक से देखेंगे, तो कोई भी अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछें। तो स्टूडेंट्स जो इसके अलावा जो दूसरे थ्योरम्स हैं उनकी स्टेटमेंट क्या होती है कि जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होता है वो टी नॉट स्पेस नहीं होता और इसी तरह से वो T1 स्पेस भी नहीं होता, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट्स एक एग्जांपल करते हैं और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं।
एग्जाम्पल में हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है कि एक्स जो है इसमें बिलोंग करते हैं ए बी सी, और इस पर जो टोपोलॉजी डिफाइंड है वो कौन सी है कि अगर उसके मेंबर्स ये वाले हो 5 एक्स बी सी बी सी एंड एक्स, ये वाली टोपोलॉजी अगर स्टूडेंट से डिफाइंड हो, उस पर डिफाइंड हो ग्राउंड सेट पर, तो फिर क्या हो, इस हम चेक करना कि क्या ये टोपोलॉजी का स्पेस T1 स्पेस है या नहीं। ठीक है, T0 स्पेस भी हमने देखा कि वो T स्पेस था। इस तरह से स्टूडेंट हमें देखेंगे कि क्या ये जो टोपोलॉजी का स्पेस है x कामा t, क्या ये T1 स्पेस है या नहीं। तो T1 स्पेस के लिए हम ये स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन को यूज करते हैं। इसमें भी हम इसमें इसके तीन पेयर बनते हैं, एक ये और एक स्टूडेंट से ये वाला AC वाला। तो इनके लिए हम चेक करते हैं कि फॉर A एंड C के लिए चेक कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए क्या देयर एग्जिस्ट दो प्रोसेसर एग्जिस्ट करने की चाहिए स्टूडेंट्स। तो देयर एग्जिस्ट टू प्रोसेसर, अब वो प्रोसेसर कहाँ से हमने देखने हैं, इधर से टोपोलॉजी से। तो ऐसे प्रोसेसर देखें जो इनमें से किसी एक पॉइंट को कंटेन करते हो, ठीक है, लेकिन दूसरे को वो वाला जो प्रोसेसर जो किसी एक पॉइंट को कंटेन करता है वो दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे, और इसी तरह से जो दूसरा प्रोसेसर हो वो किसी एक पॉइंट को कंटेन करे और दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं सी के लिए, ये ओपन सेट है सी, ओपन सेट है सी, ठीक है, ये वाला जो क्या करता है कि सी को कंटेन करता है बट ए को कंटेन नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, उधर आप बट भी लिख सकते हैं और देन भी। तो जो आपको जो क्या था हमारे पास उधर कि एक्स बिलोंग करे किसी एक ए बिलोंग करे, यानी सॉरी एक्स बिलोंग करता है यू को, ठीक है, देन भी ठीक है, उधर इधर बट लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो क्या होगा, लेकिन स्टूडेंट्स इस ए के लिए हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता जो इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को, जो ए को कंटेन करे लेकिन सी को कंटेन ना करे। एक्स है लेकिन वो ए को भी कंटेन करता है और इसके अलावा सी को भी कंटेन करता है। तो इसलिए कि हम कहते हैं कि दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉट T1 स्पेस, ठीक है। तो लेकिन ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस था ये T0 स्पेस था। तो इधर से हमारे पास से एक नोट आता है कि एवरी T1 स्पेस इज आल्सो T0 स्पेस, ठीक है, बट T0 स्पेस इज नॉट अ T1 स्पेस। उसके हम देख सकते हैं, इसकी ये काउंटर एग्जाम्पल हमारे सामने है कि ये जो एग्जाम्पल थी ये T0 स्पेस थी, यानी ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस था ये T0 स्पेस था, लेकिन अब ये T1 स्पेस नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया कि T0 स्पेस इज नॉट अ T1 स्पेस बट एवरी T1 स्पेस इज अ T0 स्पेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी हम जिस तरह से डेफिनेशन अंडरस्टैंड करते हैं। तो और इसके अलावा जो थ्योरम्स है कि एवरी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज आल्सो T1 स्पेस, T0 भी होता है और T1 भी होता है, ठीक है। और इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है कि एवरी को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस और को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, बुक पर लिखा गया टू एवरी 2 पॉइंट टोपोलॉजिकल स्पेस, 2 पॉइंट का लफ्ज उधर यूज किया गया। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो एवरी फाइनाइट T1 स्पेस इज अ डिस्क्रीट स्पेस, ठीक है, वो एक डिस्क्रीट स्पेस होता है फाइनाइट। और कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस जो होगा स्टूडेंट्स वो T1 स्पेस होगा इफ एवरी ईच, क्या कि इफ एवरी सॉरी ईच, एवरी और ईच एक ही लफ्ज है, इफ एवरी, ठीक है, इफ एवरी फाइनाइट ओपन सेट इज क्लोज्ड, ठीक है। और इसके अलावा आ जाता है कि एनी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ T1 स्पेस इज आल्सो T1 स्पेस, ठीक है। एनी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ T1 स्पेस इज आल्सो अ T1 स्पेस। और एवरी सब स्पेस ऑफ T1 स्पेस इज अ T1 स्पेस। और इसके अलावा आ जाता है हमारे पास है कि एवरी मेट्रिक स्पेस इज आल्सो T1 स्पेस और एवरी मेट्रिक स्पेस इज आल्सो T0 स्पेस। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ बेसिक चीजें। और अगर कोई भी सिंगलेटन सबसेट जो है वो क्लोज्ड है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का, तो फिर वो
T1 स्पेस भी होगा, वो टोपोलॉजी का स्पेस T1 स्पेस होगा स्टूडेंट्स। और इस तरह से ये T1 स्पेस भी था। तो ये थी स्टूडेंट्स T1 स्पेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और उसकी हम डेफिनेशन कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि a topological space is said to be T1 space if for any x and y of ground set, ठीक है, there exist two open sets such that this। तो इसको हमने मैथमेटिकल तरीके से लिखा और उसके बाद एग्जांपल दी। तो एग्जांपल से हमने देखा कि ये जो चीज़ है ये T1 स्पेस नहीं है, तो उसके लिए हम इधर टोपोलॉजी में कोई चेंज नहीं करेंगे और T1 स्पेस बना लेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर मुझसे कोई इधर बोलने में या लिखने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजिम बताएं, और मेरे इस वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए फॉर मोर बेसिक वीडियोज़ के लिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।